बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पालक को हम किस तरह से 1 से 2 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। इसके लिए व्यूअर्स मैंने तकरीबन 4 गड्डी जो है वो पालक ली। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने ड्राई किया और बारीक सा काट लिया। आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि पालक जो है कि बहुत अच्छे से ड्राई हो। तो बेस्ट है कि आप इसको जो है वो धोने के बाद अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन कर दें और इसको जो है वो थोड़ा सा सुखा लें और काट लें। और अब इसको किसी ज़िप लॉक बैग में या फिर शॉपर में डाल के अच्छी तरह से जो है वो इसको फ्रीज़ कर लेंगे। आप शॉपर के अलावा जो है वो किसी भी डिब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप इसको अच्छी तरह से कवर करके जो है वो फ्रीज़ कर सकें। तो बेस्ट है कि आप जो है वो इसके छोटे-छोटे से शॉपर तैयार कर लें। 1 दिन के लिए जितनी आपको पालक चाहिए आप उस लिहाज से जो है वो इसको फ्रीज़ कर लें। वैसे हमें वेजिटेबल्स का फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जो है वो पालक को फ्रीज़ करके ही इस्तेमाल करें। लेकिन थोड़ी बहुत आप जो है वो रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लें, इसलिए कि अचानक से जो है वो कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है और हमारे पास जो है वो पालक मौजूद होनी चाहिए। रमज़ान में स्पेशली इसको जो है वो हम लाज़मी से अपनी इफ्तारी का हिस्सा बनाते हैं पकौड़ों को, या फिर किसी भी और रेसिपी में इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ये मौजूद होनी चाहिए। तो इसके इस तरीके से जो है वो शॉपर तैयार कर लेने हैं। जितनी आपको क्वांटिटी में चाहिए इतनी ही क्वांटिटी में हम इसके शॉपर तैयार कर लेंगे। 2 से 3 दिन के लिए अगर इसको काट कर फ्रिज में रख दें किसी भी बास्केट वगैरह में ऐड करके, तो ये बहुत अच्छी हालत में रहेगी। लेकिन अगर हमने इसको महीना 2 महीने के लिए सेव करना है तो उसके लिए बेस्ट है कि हम इसको इस तरीके से फ्रीज़ कर दें। तो व्यूअर्स, छोटे-छोटे से शॉपर आपने तैयार कर लेने हैं और इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि इसको गिरह बहुत अच्छे से लगानी है। पकौड़ों के अलावा अगर आपको किसी सब्ज़ी वगैरह में, दाल वगैरह में इस्तेमाल के लिए जो है वो इसको फ्रीज़ करना है, तो बेस्ट है कि आप इसको थोड़ा-सा नमक ऐड करके जो है वो थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से बॉयल कर लें और इसका अच्छा-सा पेस्ट तैयार करके जो है वो इसको फ्रीज़ कर लें, किसी भी एयर टाइट जार में ऐड करके। तो इस तरीके से जो है वो आप महीनों पालक को बहुत अच्छी हालत में रख सकते हैं और इसको जब चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पकौड़ों के लिए जो है वो इसी तरह से हम काट कर फ्रीज़ कर लेंगे। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ छोटी-छोटी सी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ जो है वो शेयर कर सकूँ। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके लाज़मी से अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।